राजस्थान के सीनियर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब बिहार की सियासत में अपनी नई पारी खेल रहे हैं। गहलोत इन दिनों पूरे जोश और रणनीति के साथ बिहार चुनाव प्रचार में जुटी हैं। और ये सिर्फ कांग्रेस या महागठबंधन की जीत का सवाल नहीं है, बल्कि गहलोत के राजनीतिक भविष्य के लिए भी एक नया अवसर बनकर सामने आया है। गहलोत ने जो बयान दिए हैं, उन्होंने एक बात तो साफ कर दी कि इस बार का बिहार चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि देश को संदेश देने वाला चुनाव है। गहलोत ने कहा है कि हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र में जो हुआ, बिहार उससे अलग संदेश देगा। ये चुनाव दिखाएगा कि देश के लोकतंत्र में अभी भी जनता की ताकत सबसे बड़ी है। अशोक गहलोत इस समय बिहार में कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक की भूमिका निभा रहे हैं, यानी कि पूरा चुनावी मैदान उनके रणनीतिक मार्गदर्शन में चल रहा है। गहलोत ने साफ कहा, महागठबंधन ने पूरी ताकत लगा दी, सब लोग एकजुट हैं और इस बार बिहार में बदलाव होकर रहेगा। बिहार कांग्रेस के घोषणा पत्र में गहलोत की झलक साफ दिखती है। घोषणा पत्र में शामिल 25 लाख रुपए की बीमा योजना दरअसल राजस्थान की सबसे पॉपुलर योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का ही मॉडल है। अब बिहार के लोगों को भी उसी तरह मुफ्त इलाज की सुविधा देने का वादा किया गया है। इससे साफ है कि गहलोत का अनुभव और राजस्थान मॉडल की सफलता अब कांग्रेस बिहार में भी दोहराना चाहती है। गहलोत का कहना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर बिहार में नई राजनीति का नैरेटिव बना रहे हैं। कांग्रेस और गठबंधन के साथी दलों ने जबरदस्त मेहनत की है। गहलोत का फोकस साफ है, राहुल गांधी का नैरेटिव, तेजस्वी का जनसंपर्क और कांग्रेस का संगठन, तीनों को एक सूत्र में पिरोना ही इस मिशन की कुंजी है। गहलोत का हमला नीतीश कुमार पर भी था। उन्होंने कहा है कि 20 साल से नीतीश सत्ता में है, लेकिन बार बार सहयोगी बदलते रहे। पहले प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, अब मुख्यमंत्री बनने लायक भी नहीं बचे। गहलोत का इशारा साफ था कि भाजपा अब नीतीश को चेहरा मानने से भी हिचक रही है और जनता ने मन बना लिया है कि बदलाव जरूरी है। गहलोत ने भाजपा पर आरोप लगाया कि पार्टी धनबल और सत्ता के जरिए लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव का परिणाम आज तक किसी के गले नहीं उतरा, वहां जो हुआ वो रहस्य बनकर रह गया है। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड और भाजपा के भारी फंडिंग नेटवर्क पर भी सवाल उठाए। कहा कि भाजपा के पास पैसा है, लेकिन जनता का भरोसा नहीं। इस चुनाव में गहलोत का एक और बड़ा दाव है जातिगत जनगणना का मुद्दा। राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया, उसे भाजपा सरकार को मानना ही पड़ेगा, ये बात गहलोत ने कही है। ये राहुल गांधी की जीत है और कांग्रेस के एजेंडे की भी जीत। गहलोत ये जानते हैं कि बिहार की राजनीति सामाजिक समीकरणों पर टिकी है और जातिगत जनगणना का वादा बिहार की जनता के दिल तक पहुंचने वाला मुद्दा बन सकता है। लेकिन गहलोत सिर्फ बिहार नहीं, अपने राजस्थान के मुद्दों को भी नहीं भूले। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में अतिवृष्टि से फसल खराब हो चुकी है और सरकार किसानों को मुआवजा देने में असफल रही। गहलोत ने बिहार की भूमि से ही राजस्थान सरकार से गिरदावरी कराकर तुरंत मुआवजा देने की मांग की। तो बिहार के इस चुनाव में अशोक गहलोत केवल पर्यवेक्षक नहीं, बल्कि कांग्रेस की रणनीति, दिशा और उम्मीद के वाहक बन चुके हैं। अगर महागठबंधन को जीत मिलती है तो इसका सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ अशोक गहलोत के खाते में जाएगा। राजस्थान से निकलकर बिहार की जमीन पर अगर कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हुआ तो गहलोत खुद को साबित कर देंगे कि उनकी रणनीति सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में भी असरदार है। और यही वजह है कि आज हर राजनीतिक विश्लेषक की नजर बिहार से ज्यादा अशोक गहलोत के रोल पर टिकी है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।